बिल्कुल, जो शराब की दलाली खाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे उनको सीट छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता था तुम हारोगे, इसलिए तुम सीट छोड़ी और आनंद फानंद में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिस पर आपराधिक मुकदमे दुनिया भर के, जो खुद कहता है टीवी के आगे 21 मुकदमे, पहली बार गोली चलाई कॉलेज में। और ऐसा ही हो, दिल्ली चाहती है बदलाव की राजधानी बने और स्वच्छ राजधानी बने। पड़पड़गंज सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रवि नेगी जी हमारे साथ हैं, अभी नॉमिनेशन करके बाहर निकले हैं, उनसे बात करते हैं। रवि नेगी जी, कहा यह जा रहा है कि आपने इतनी टफ फाइट पिछली बार मनीष सिसोदिया को दी कि वो अपनी सीट छोड़ करके ही चले गए। बिल्कुल, जो शराब की दलाली खाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे उनको सीट छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने 12 साल बदहाल दिल्ली कर दी, बदहाल पटपड़गंज। और कहीं ना कहीं आज पटपड़गंज के लोग चाहते हैं कि एक खुशहाल पार्टी मिले, भारतीय जनता पार्टी की, तो इसलिए लोग आज मरम ला चुके हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार और केंद्र में मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार। आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा को मैदान में उतारा गया है, क्या टफ फाइट आप समझते हैं? आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी के गले में घंटी डाल दी, क्योंकि वो अगर उसमें दम था तो लड़के दिखाता ना सिसोदिया जी, क्यों छोड़ के भागे? 3 बार के विधायक रहे आप, आपको शर्म नहीं आती? आपको चपटी से मनाए लोगों ने, शर्म नहीं आती? आप भाग गए वहाँ से। जब लोगों को पीने का पानी देना चाहिए था, शराब की बोतलें दे रहे थे। जब लोगों को भोजन की जरूरत थी, उस टाइम शराब की दलाली खा रहे थे। तो तुम्हें पता था तुम हारोगे, इसलिए तुम सीट छोड़ी और आनंद फानंद में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिस पर आपराधिक मुकदमे दुनिया भर के, जो खुद कहता है टीवी के आगे 21 मुकदमे, पहली बार गोली चलाई कॉलेज में। तो ऐसा व्यक्ति को पटपड़गंज अपनाने वाले नहीं है। पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग इस बार अपना जो सत्ता का सूखा है बीजेपी का, उसको हटाने में और फिर से सत्ता में आने में, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई जितने ही प्रयास कर लें, आना तो हम ही को है। इस शराब के दलालों को दिल्ली भुगत चुकी है। एक के साथ 3 बोतल का जो नाच दिल्ली ने देखा है, दिल्ली वो मंजर दोहराना नहीं चाहती। कोरोना काल में जो हजारों लाखों लोग मरे, उसका वो मंजर दोबारा नहीं चाहती। दिल्ली में जो आज आपातकाल की स्थिति है, प्रदूषण इतना है, दिल्ली नहीं चाहती कि दोबारा और ऐसा ही हो। दिल्ली चाहती है बदलाव की राजधानी बने और स्वच्छ राजधानी बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये रवि नेगी थे, पड़पड़गंज सीट से बीजेपी के प्रत्याशी। उनका मानना है कि दिल्ली की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में दिल्ली की जनता बैठाने जा रही है। कैमरामैन नितिन के साथ टीवी 24 के लिए मैं समर्थ प्रेंडा। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ टीवी 24 पर।